था जब दुनिया में नाटो की तूती बोलती थी। अमेरिका नाटो की ढाल, नाटो की ताकत और नाटो की रीढ़ माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका की चेतावनी और उसके पीछे हटने के संकेतों ने नाटो को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा किया है। यूरोप की राजधानी में डर साफ दिखता है, क्योंकि अगर नाटो कमजोर पड़ा, अगर अमेरिका साथ से हट गया, तो उससे बड़ा भूचाल कोई नहीं होगा। नाटो के टूटते ही सबसे पहले खतरे में होगा यूरोप, और पुतिन की एक भी मौका चुके बिना आगे बढ़ सकते हैं। यूरोप को डर है उस दिन अगर आया तो रूस कभी भी हमला कर सकता है। ऐसी अगर स्थिति कभी बनती है, वही पल दुनिया को एक नई विनाशकारी जंग की ओर धकेल सकता है। सवाल सिर्फ इतना, नाटो बचेगा या टूटेगा? अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा हथियार, नेटो की ढाल, नेटो की रीढ़ और नेटो की वो सैन्य ताकत जिसके भरोसे यूरोप दशकों से चैन की सांस लेता आया है। लेकिन अब हवाएं बदल रही है। अमेरिका के नेटो से दूर होने की अटकलों ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका पीछे हटता दिख रहा है, वैसे वैसे रूस आगे बढ़ता दिख रहा है। और इस बीच पुतिन ने यूरोप की घेराबंदी तेज कर दी है। एक ऐसी चाल जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया में सायरन बजा दिया है। डर यह है कि अगर अमेरिका कदम पीछे खींचता है, अगर नेटो कमजोर होता है, तो रूस यूरोप को निगल जाएगा। ये सिर्फ आशंका नहीं, यूरोप की कई राजधानियों में खुलकर चर्चा हो रही है कि आने वाले वर्षों में रूस यूरोप युद्ध होकर ही रहेगा। इसी तनाव, इसी डर और इन्हीं संभावनाओं के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट का नाम चाहे जो हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरे नेटो ढांचे को हिलाने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि यूरोप में रूस की आक्रामक योजना और अमेरिका की कम होती भूमिका महाद्वीप को ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां किसी भी समय आपातकालीन हालात पैदा हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। एक यूरोपीय देश ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया। नेशनल इमरजेंसी का मतलब सेना अब सिर्फ ऑर्डर पर नहीं, घरों के बाहर, गलियों में, मुख्य सड़कों पर और संदेहास्पद इलाकों में गश्त करेगी। किसी भी संदिग्ध की तलाशी, किसी भी संदिग्ध को हिरासत में लेने का अधिकार सीधे सेना के पास होगा। यानी हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि यूरोप अपनी जमीनी सुरक्षा अब विशेष बलों के हवाले कर रहा है। यह कदम एक असामान्य सुरक्षा का तरीका नहीं, बल्कि यह बताता है कि यूरोप को पूर्व से आने वाले खतरों को लेकर कितना गहरा डर है। और उस खतरे का नाम है रूस।
पुतिन जो पहले सिर्फ यूक्रेन तक सीमित माने जाते थे, अब यूरोप की तरफ सैन्य कूटनीतिक घेरेबंदी तेज कर चुके हैं। ऊर्जा नीति से लेकर सैन्य तैनाती तक, ड्रोन युद्ध से लेकर प्रोपेगेंडा ऑपरेशन तक, रूस का दायरा बढ़ता जा रहा है और यूरोप का धैर्य टूटता जा रहा है। शंका यह भी है कि अगर अमेरिका नेटो से दूर हुआ या नेटो की मदद कम हुई तो रूस को खुली राह मिल जाएगी। यूरोप में भी इस बात को खुले मंचों पर कहा जा रहा है। अगर अमेरिका पीछे हटेगा तो पुतिन की अगली नजर सीधे यूरोप पर होगी। और यहीं आता है वो बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीति का असर दिख रहा है? क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि नेटो का बोझ सिर्फ अमेरिका क्यों उठाए, जो देश खुद को नहीं बचा सकते उन्हें अमेरिका क्यों बचाए। और ट्रंप की यही सख्त लाइन आज यूरोप की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। यूरोप की मंशा, यूरोप की एकता, यूरोप की योजना, सब पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि मदद के बिल बढ़ रहे हैं, आर्थिक दिक्कतें गहरा रही हैं और जनता सड़क पर उतरकर पूछ रही है कब तक हम रूस के खिलाफ ये बोझ उठाएं। इधर रूस लगातार ताकत दिखा रहा है, कभी आर्कटिक में तैनाती बढ़ाता है, कभी यूरोप के दरवाजे पर फाइटर जेट की उड़ान तेज करता है, कभी ऊर्जा आपूर्ति रोक देता है, कभी साइबर हमलों से पूरी सरकारें हिला देता है। यानी पुतिन सिर्फ लड़ नहीं रहे, वो यूरोप को मानसिक युद्ध में ऑलरेडी घसीट चुके हैं। अब यूरोप में कई जगह इमरजेंसी प्लान एक्टिव किए जा रहे हैं, सेना की तैनाती की जा रही है, बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जा रही है, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है क्योंकि संदेश साफ है, अगर रूस यूरोप पर नजरें गड़ाए बैठा है तो यूरोप की रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे डरावनी संभावना ये, अगर रूस और यूरोप भिड़े तो जंग सिर्फ क्षेत्र युद्ध नहीं होगी। हर विशेषज्ञ की चेतावनी है, अगर यूरोप में व्यापक युद्ध शुरू हुआ तो उसका अंत यूरोप की तबाही के बाद ही होगा। अमेरिका अपनी राजनीति में उलझा है, ट्रंप की लाइन कड़ी है। ट्रंप की खड़ी लाइन, बाइडेन की डिप्लोमेसी और पेंटागन की सुरक्षा रिपोर्ट, तीनों में तालमेल नहीं दिखता। यही वजह है कि यूरोप असमंजस में है। क्या अमेरिका हमारा साथ देगा? क्या ट्रंप नेटो को कमजोर करेंगे? क्या हम रूस का अकेले मुकाबला कर पाएंगे? अंदर ही अंदर यूरोप में भी मतभेद बढ़ रहे हैं।
कुछ देश कहते हैं कि हम रूस से बातचीत करना चाहते हैं, कुछ देश कहते हैं कि रूस से बातचीत का मतलब हार है, तीसरा धड़ा कहता है कि अगर अमेरिका पीछे हटा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी दुश्मन सीमा पर नहीं, यूरोप की मेज पर बैठा हुआ है। इन्हीं कमजोरियों के बीच रूस अपनी ताकत जोड़ रहा है। नई मिसाइलें, नए ड्रोन, नए गठबंधन और नई रणनीतियां। पुतिन का रुख साफ है। अगर पश्चिम दबाव बनाएगा तो रूस जवाब देगा, और जवाब ऐसा देगा कि जिसे पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्या यूरोप इस स्थिति के लिए तैयार है? विशेषज्ञ कहते हैं कि यूरोप की सैन्य तैयारी कम है, हथियारों का स्टॉक खत्म हो रहा है। टैंक, मिसाइल, रक्षा व्यवस्था, कई देश आधी तैयारी पर चल रहे हैं, जबकि रूस की तैयारी चरम पर है। यही वजह है कि आज यूरोप का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि रूस हमला करेगा या नहीं करेगा, बल्कि ये कि अगर रूस हमला करे तो यूरोप उसे रोक भी पाएगा या नहीं। तो क्या ट्रंप की नीति काम कर गई है? क्या अमेरिका की बदलती स्थिति ने यूरोप की नींव हिला दी है? क्या यूरोप की मंशा रूस को रोकने की इच्छा है, जो अब नाकाम होती दिख रही है? या फिर यह सब सिर्फ दबाव की राजनीति के लिए हो रहा है, जिसका इस्तेमाल पुतिन यूरोप को डराने और शांत करने के लिए कर रहे हैं? फिलहाल तस्वीर सिर्फ एक है। दुनिया एक नए खतरे के मुहाने पर खड़ी है। रूस की घेराबंदी, अमेरिका की दूरी, यूरोप की बेचैनी और नेटो की कमजोरी। ये चार दबाव यूरोप को एक ऐसे मोड़ पर ला चुके हैं जहां जंग कभी भी भड़क सकती है। और अगर जंग भड़की तो पुतिन के शब्द नहीं, विश्लेषकों की चेतावनी सच होगी। यूरोप का भविष्य बारूद पर टिका है। जब तक कूटनीति मजबूत नहीं होगी, दुनिया सिर्फ देखती रहेगी। एक ऐसी जंग जिसे रोकने का दावा हर कोई करता है, पर कोई रोक नहीं पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन और रूस की जंग चौथे साल में दाखिल होने वाली है, लेकिन हालात आज भी वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन थे। बारूद, मिसाइलें, ड्रोन और लगातार बढ़ती तबाही। दोनों तरफ हजारों जानें जा चुकी हैं, सैकड़ों शहर उजड़ चुके हैं, लेकिन ना रूस रुकने को तैयार है, ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रूस अपनी आक्रामक रणनीति और गहरे हमलों से दबाव बढ़ा रहा है, तो यूक्रेन पश्चिमी मदद के सहारे लगातार जवाबी वार कर रहा है। अब सर्दी, ऊर्जा संकट, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार बमबारी यूक्रेन को अंदर तक झकझोर रही है।
4 साल बाद भी ये जंग किसी नतीजे की ओर नहीं बढ़ रही, बल्कि और खतरनाक होती जा रही है। सवाल वही कि इस युद्ध का अंत आखिर कौन करेगा और कब करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध 4 बरस, 200 से ज्यादा हफ्ते, हजारों मिसाइलें और अनगिनत रातों जो दिन से ज्यादा आग उगल चुकी हैं। लेकिन जंग अभी भी जारी है, आज भी वहीं खड़ी है। ना गोलों का शोर रुका, ना मशीन गनों का कहर थमा और ना ही ड्रोन का आसमान चीरता आतंक थमा है। क्योंकि एक तरफ है व्लादिमीर पुतिन, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ है ज़ेलेंस्की, जो घुटने टेकने से इनकार कर चुके हैं। युद्ध अब महज सीमा की लड़ाई नहीं, ये 2 इच्छा शक्ति, 2 रणनीतियों और 2 जिदों का टकराव बन चुका है। और इसी टकराव के बीच एक बार फिर दुनिया ने देखा ड्रोन का वो तांडव जिसने रूस के कई शहरों को दहला दिया। यूक्रेन ने एक बार की हमला किया, वोरोनिश पर, स्मोलेनेस्क पर और यहां तक कि मॉस्को के ऊपरी भी 125 ड्रोन बरसाए जाने की खबरें सामने आईं। पूरे रूस में रात भर अलर्ट, आसमान में आग के गोलों का नाच और जमीन पर धमाकों की गूंज। इधर पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन ने फिर मोर्चा खोल दिया। प्रोकोवोस्क, जिसे रूस महीनों की जद्दोजहद के बाद काबू में लाया था, वहीं पर यूक्रेनी फोर्सों ने कुछ इलाके को वापस खींच लिया। यानी एक तरह से रूस के लिए ये एक रणनीतिक झटका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ रूस ने भी ऐसा पलटवार किया जो यूक्रेन की नसों में सिहरन भर दे। ओडेसा, कीव, खार्कीव, लुहांसक, चारों ओर आग, बारूद और ढहती इमारतों की गूंज। रूस का दावा सिर्फ सैनिक ठिकाने नहीं बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर हैं, तो यूक्रेन की रीढ़ समझा जाता है।
यूक्रेन में बिजली सप्लाई तबाह, गैस लाइनें सन्नाटे में और कड़कड़ाती ठंड में हजारों परिवार अंधेरे में। युद्ध का सबसे बड़ा हथियार कभी कभी बंदूक नहीं, ठंड होती है। और इस बार वही हथियार रूस ने चला दिया है। ज़ेलेंस्की पर दबाव पहले कभी इतना नहीं था। फ्रंट लाइन पिघल रही है, आर्थिक मोर्चों चरमराया पड़ा है। पश्चिमी मदद की रफ्तार भी अब पहले जैसी तेज नहीं, और इसी दबाव में अब ज़ेलेंस्की उन चुनावों के लिए तैयार बताए जा रहे हैं जिन्हें वो महीने तक टालते रहे। क्या चुनाव ही अब जंग रोकने का आखिरी रास्ता है, या ये सिर्फ एक रणनीतिक दांव? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की शांति नीति काम कर गई या फिर यूरोप की रणनीति नाकाम हो गई? ट्रंप, जो व्हाइट हाउस में कदम रखते ही दावा कर चुके थे, मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करा दूंगा। अमेरिका की राजनीति में यह सिर्फ बयान नहीं, एक पावर मूव था। और यही ट्रंप शांति फॉर्मूला हाल के हफ्तों में फिर सुर्खियों में आया। ज़ेलेंस्की ने इसे फिर खारिज कर दिया, लेकिन क्या उसका असर मैदान जंग में दिख रहा है?